हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव जनन तंत्र से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले हमने मानव तंत्रों से संबंधित अलग अलग तंत्रों के बारे में, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा की थी। जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मानव जनन तंत्र से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, नर एवं मादा युग्मक के संलयन फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है? तो 400 शुक्राणु निर्माण में 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता? एक्रोसोम विहीन शुक्राणु क्या करता है? अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, एंटी फर्टिलिजिन एक प्रोटीन है जो शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लिटोरियस बग सेफ किसका समजात है? तो बग सेफ जो है सीसन का समजात अंग है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पेशी किसमें पाई जाती है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पेशी जो होती है सीसन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिप्टोचिडिज्म गुप्त वृषणता की अवस्था में वृषण अंडाशय की थैली में जाने में असमर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एंडोमेट्रियम अंतर्गर्भाशय कला किसका आवरण बनाता है? अंतर्गर्भाशय कला जो होती है गर्भाशय का आवरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, एस्ट्रोजन का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्टिलाइजिंग एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंड झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो होता है शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉलिकल्स का फटना और ओवल का बाहर निकलना अंडोभेदन ओव्यूलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में होलोब्लास्टिक एवं समान प्रकार का क्लीवेज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हिस्टेरियोक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापना है। हिस्टेरियोक्टोमी का सर्जरी द्वारा विस्थापना गर्भाशय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्लांटेशन प्रत्यारोपण के बाद पर्चुरेशन प्रसव होता है। इसका तात्पर्य है कि यह जन्म की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16, मॉइस्चराइजेशन मासिक धर्म का तत्काल कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वापसी है। क्वेश्चन नंबर 17, नर्सेल्स मास संपूर्ण भ्रूण का अग्रगामी है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्चुएशन प्रसव के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है? प्रसव के लिए जो संकेत होता है वो प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सेमिनल वेसिकल्स के स्रावण द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। क्या करता है कि बलात्कार हुआ है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्टोली कोशिका पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिका जो है शुक्राणु नलिका में तथा जर्म सेल्स को पोषण देता है। नंबर 22, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोम में रूपांतरण स्पेरमियोजेनेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्पेरोमेटिड शुक्राणु नाशक से शुक्राणु बनने की अंतिम क्षण को ट्यूबल्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्पेरोमेटिड्स का रूपांतरण स्पेरोमेटोजोआ द्वारा होता है। ये होता है स्पेरोमियोजेनेसिस शुक्राणु जनन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसका आवरण है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण का आवरण है। क्वेश्चन नंबर 26, अंड वाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? अंडे के कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु जो होता है अंड वाहिनी में निषेचित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग इस्थमस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित एक एक्स गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अंडाशय डिंब ग्रंथियां डिंब वाहिनी नली तथा गर्भाशय किस प्रकार के अंग हैं? ये सारे जो हैं आंतरिक अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अंडे का जीवन काल कितना होता है? अंडे का जीवन काल 24 घंटे का होता है।
क्वेश्चन नंबर 33, अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीवन में आंतरिक अंग नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? अंडोत्सर्जन जो होता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रयास से संभव है। क्वेश्चन नंबर 35, अंडवाहिनी का अंतिम भाग इस्थमस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कैपेसिटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का कौन सा क्रम होता है? अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेल्यूसिडा और पीतक कला होती हैं। ये तीनों क्रम हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित इंड्यूस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 39, अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए एक उत्तरदायी हार्मोन LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 40, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया LH हार्मोन के प्रभाव से होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होती है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा जन्मदर नियंत्रण की शैली विधि है? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये दोनों नर नसबंदी और मादा नसबंदी के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक जो है वो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी तकनीक पात्रीय निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? अंतः गर्भाशय युक्ति जो है पात्रीय निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्पादित शुक्राणु का मोचन किसके द्वारा होता है? उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिका द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, उस हार्मोन का नाम बताओ जिसकी ऋतुस्राव में कोई भूमिका नहीं है। तो ऋतुस्राव में कोई भूमिका नहीं है, वो है TSH हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 46, ओसाइट में द्वितीयक परिपक्वन होता है। ओसाइट में द्वितीयक परिपक्वन फैलोपियन नली में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऋतुस्राव चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिनों के लिए होती है वो फॉलिक्यूलर प्रावस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48, ऋतु चक्र की औसत अवधि कितने दिन की होती है? ऋतु चक्र की औसत अवधि 28 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 49, ऋतुस्राव कितने दिन का होता है? ऋतुस्राव जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 2n बराबर 16 है जो प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन की मेटाफेज में है। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में क्रोमेटिड की कुल संख्या 16 होगी। क्वेश्चन नंबर 53, एक मनुष्य की मादा में जीवन की कौन सी अवस्था में ओजेनेसिस प्रारंभ होती है? यह भ्रूणीय विकास के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर 54, एक मानव मृदा रजोनिवृत्ति मेनोपॉज की अवस्था में 55 साल के आसपास पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 55, एक मोटी पेशी भित्ति का तुम्बाकार होना कौन सा अंग पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है? वो तो गर्भाशय होता है जो पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजन्य अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो यह है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड शुक्राणु, ये सही क्रम है उसका। क्वेश्चन नंबर 57, एक साधारण ऋतुस्राव चक्र में एंडोमेट्रियम का पुनः बनना 5 से 10 दिन के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एक स्त्री के लिए ऋतुस्राव के शुरू के दिन से लगभग गर्भ धारण करने की अधिकतम संभावना का समय 14वां दिन है। क्वेश्चन नंबर 59, एक स्वस्थ स्त्री के ओवा में परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल सामान्यतः ऋतुस्राव चक्र के 11 से 17 दिनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 60, एक्रोसोम किसका संभाग है? एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है। क्वेश्चन नंबर 61, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 62, एंडोमेट्रियम की मरम्मत एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 63, एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम जो है ग्राफियन पुटिका की गुहा है। क्वेश्चन नंबर 64, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन्स शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। क्वेश्चन नंबर 65,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। ये दोनों अपरा प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 66, एपिडिडाइमिस का वह सिरा जो टेस्टिस के शीर्ष पर होता है कैप्यूट एपिडिडाइमिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67, ओवम में भेदन के पहले स्पर्म की तैयारी कैपासिटेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 68, ओवेरी में हम पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं? प्राथमिक फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, रक्त वाहिनियां और कार्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 69, ओवेरी से क्या मुक्त होता है? ओवेरी से ग्राफियन फॉलिकल्स मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70, ओव्यूलेशन के तत्काल बाद मेमेलियन अंड एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कोरियन झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल इसमें परिवर्तित हो जाती है, किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, ओव्यूलेशन के बाद मैमल्स की ओवेरी का ग्राफियन फॉलिकल अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 73, ओव्यूलेशन के समय ओवम को ढकने वाली झिल्ली कोरोना रेडिएटा होती है। क्वेश्चन नंबर 74, कितने दिन के आसपास गर्भाशय की कला निषेचित डिंब के लिए तैयार हो जाती हैं? ये है 27वें दिन के लिए निषेचित डिंब के लिए तैयार हो जाती हैं गर्भाशय कला। क्वेश्चन नंबर 75, किस अंग के द्वारा शुक्राणु वर्षण से शुक्रवाहिका में आते हैं? तो अधिवर्षण के द्वारा शुक्राणु वर्षण से शुक्रवाहिका में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है? तो मादा जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 77, किस तकनीक द्वारा परखनली शिशु के लिए प्रजनन करते हैं? तो IVF द्वारा होता है यह। क्वेश्चन नंबर 78, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो अंडोत्सर्ग जो नियंत्रित होता है वो FSH और LH हार्मोन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 79, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? तो कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, किसकी सहायता से स्पर्म तैरकर ओवम के पास चला जाता है? फ्लैजिलम की सहायता से स्पर्म तैरकर ओवम के पास चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? तो स्तनधारी के भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 82, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? तो सर्टोली कोशिका से विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ रह जाता है? तो शुक्राणु का पूंछ जो है अंडाणु के बाहर रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसके सिर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, किसी स्त्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एंजाइम्स किसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो नर सहायक ग्रंथि में ये फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। क्वेश्चन नंबर 87, कार्पस ल्यूटियम विकसित होती हैं। कार्पस ल्यूटियम जो है ग्राफियन फॉलिकर के द्वारा विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कोरक की गुआ सिलोम कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कोशिकीय अवस्था मोरुला कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सहायक ग्रंथि जनन ग्रंथि है? तो शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉर्पस ग्रंथि जो हैं जनन सहायक ग्रंथि हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में अनुवांशिकी व कार्य की दोष अध्ययन किया जा सकता है? एमनियोसेंटेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 93, क्लीवेज माइटोसिस से इनके न होने के कारण अलग होता है, वृद्धि प्रावस्था अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 94, गर्भ और अपरा के मध्य रज्जु सदृश्य संरचना नाभि नाल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 95, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान अनुभव होती है। क्वेश्चन नंबर 96, गर्भधारण की घटनाओं में कार्पस ल्यूटियम किसके प्रभाव से बनी रहती है? गर्भधारण की घटनाओं में कार्पस ल्यूटियम कोरियोनिक गोनेड्रोट्रोपिन की वजह से प्रभाव से बनी रहती है।
क्वेश्चन नंबर 97, गर्भ धारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? तो गर्भ धारण के बाद माता के मूत्र में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। क्वेश्चन 98, गर्भधारण अवधि निषेचन और शिशु जन्म के बीच की होती है। क्वेश्चन नंबर 99, गर्भधारण रोकने के लिए कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, गर्भावस्था के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान फीटस की पहली गतिशीलता और उसके सिर पर बाल दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, गर्भावस्था के दौरान मूत्र परीक्षण में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 103, गर्भाशय की दीवार में संचित ओवम के प्रतिस्थापन को गर्भरोपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, गर्भाशय के भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, गर्भाशय को आच्छादित करने वाली श्लेष्मिक कला गर्भाशयात स्तर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 106, गर्भाशय ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में स्थित छोटे अवकाशों को अग्र और पार्श्व फॉर्निक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, गर्भाशय में डेसिडस बाहर कब आता है? डेसिडस बाहर शिशु के जन्म के बाद बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 108, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण का पोषण की आपूर्ति मादा जनन तंत्र के प्लेसेंटा से होती है। क्वेश्चन नंबर 109, गर्भाशय में स्थित पतली झिल्लीदार थैली जिसमें भ्रूण विकसित होता है कहाँ क्या क्या कहलाती हैं? तो वो होती है गर्भोदयक थैली कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, गोनेरिया तथा सिफिलिस किस प्रकार का यौन रोग है? तो गोनेरिया और सिफिलिस जो हैं वो जीवाणु जनित यौन रोग होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन FSH और LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 113, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से तथा मेसोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 114, जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्त्रावण को कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें IgA निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 115, जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से कोलेस्ट्रम निकलता है, इसमें निहित होते हैं प्रोटीन व एंटीबॉडीज और कम वसा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 116, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस अल्बम्बिकस में बदल जाता है। तो जब गर्भ ठहरने में असमर्थ होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बम्बिकस में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 118, जीवों में प्रजनन की क्रिया जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 119, दुग्ध ग्रंथि तेल ग्रंथि का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 120, दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है। क्वेश्चन नंबर 121, द्विगुणित संरचना द्वितीय केंद्रक की होती है। क्वेश्चन नंबर 122, द्विगुणित युग्मनज है। क्वेश्चन नंबर 123, नए जीवन उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 124, नर एवं मादा अगुणित युग्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, नर गोनेड्स की कौन सी कोशिकाओं का समूह अगुणित कोशिकाओं को दर्शाता है? तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 126, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण का होता है। क्वेश्चन नंबर 127, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं शुक्राणु जनन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128, नर में बनने वाले स्पर्म का जन्म प्राइमरी गोनोसाइट्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 129, नर में बनने वाले स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। क्वेश्चन नंबर 131, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज जाइगोट बनता है। क्वेश्चन नंबर 132, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं जबकि नर युग्मक वृषण में बनता है।
क्वेश्चन नंबर 134 नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। क्वेश्चन नंबर 135 प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो अंडाशय और वृषण है। क्वेश्चन नंबर 136 मानव के द्वितीयक लैंगिक अंग शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिनी है। क्वेश्चन नंबर 137 अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कार्पस ल्यूटियम करता है। क्वेश्चन नंबर 138 निषेचन अंडवाहिनी नली के संकीर्ण पथ व तुम्बिका के संधि स्थल में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 139 निषेचन नर व मादा युग्मकों का संलयन है। क्वेश्चन नंबर 140 निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण बनता है। क्वेश्चन नंबर 141 निषेचित ओवम गर्भाशय की ओर बढ़कर 7 दिनों में गर्भाशय गुहा में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 परकनली शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 143 परकनली शिशुओं को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 144 परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 145 पुरुष के सेशन के समतुल्य स्त्री के प्रगाढ़ के अग्रभाग में बग शिश्निका की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 146 शुक्र अथवा वीर्य का मुख्य भाग किसके द्वारा स्राव होता है, स्राव द्वारा बनता है? तो शुक्राशय के स्राव द्वारा बनता है वीर्य का मुख्य भाग। क्वेश्चन नंबर 147 किस अंग के द्वारा शुक्राणु वर्षण से शुक्रवाहिका में आते हैं? अधिवर्षण द्वारा शुक्राणु वर्षण से शुक्रवाहिका में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 सेशन किसका बना होता है? सेशन स्पंजी ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 149 योनि द्वार पर स्थित एक पतला झिल्ली नुमा डायफ्राम हाइमन कहलाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 150 पेशी निर्मित कौन सी नलिका है जो बाहरी तल के से गर्भाशय तक रहती हैं? तो बाहरी तल से गर्भाशय तक पेशी निर्मित योनि जो होती हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 150 तक के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.